नमस्कार, सर स्पेशल लाइफ स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका और आज हम पहुंचे हैं कैजुअलिटी में, आईजीएमसी की कैजुअलिटी में। बहुत अहम जानकारी आज यहां से मिलने वाली है। हमारे साथ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, डॉक्टर सुमेश। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कौन से केसेस सबसे ज्यादा प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की कैजुअलिटी में आ रहे हैं। इनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर सुमेश शर्मा है। मैं यहाँ पे एज अ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ और कैजुअलिटी में जो मामले आजकल हम हर दिन आए दिन देखने को मिलते हैं उनमें कुछ रोड साइड एक्सीडेंट्स, रेबीज के केसेस जो डॉग बाइट, मंकी बाइट वगैरह है, ये काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। हम हर दिन यहाँ 8 से 10 मरीज या कभी इससे ऊपर भी हमारे को डॉग बाइट, कैट बाइट के या मंकी बाइट के देखने को मिलते हैं। जैसे टूरिस्ट प्लेस है तो आए दिन टूरिस्ट को, लोकल्स को यहाँ पे इनका सामना करना पड़ता है। और जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि रेबीज जो एक जानलेवा बीमारी है, अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो उसके लिए हम थोड़े से सचेत रहते हैं। सर आपको क्या लगता है कि हिमाचल का ग्राफ कैसा है, खासकर रेबीज को लेकर? रेबीज की जो ट्रीटमेंट को लेकर है उसमें तो जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है बशर्ते वक्त पर और सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो। सर प्रतिदिन का अगर डाटा आपसे पूछा जाए कि कौन से उम्र वर्ग के लोग ज्यादा आते हैं, वो केस किस तरीके के पास आते हैं और कैसे आप डील करते हैं? यहाँ पे तकरीबन हर उम्र के ही लोग हैं जिनको जिस तरह के केसेस हम देखते हैं। और मैक्सिमम इसमें टूरिस्ट भी होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे लोकल टेम्पल्स है और स्ट्रे डॉग्स वगैरह का काफ़ी रहता है, वहाँ पे मंकीज का काफ़ी रहता है। तो फिर यहाँ पे इन तीनों ही एज ग्रुप्स में हमारे को ये केसेस देखने को मिल जाते हैं। सर रेबीज किस समय ज़्यादा घातक हो सकता है? अगर इसका समय पर इलाज ना करवाया जाए तो रेबीज एक बहुत ही घातक बीमारी है। अदरवाइज अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली और सही तरीके से लिया जाए तो ये 100% क्योरेबल है। सर आपने समय पर बात की, क्या समय कहेंगे एक चिकित्सक के नाते आप? जी, चिकित्सक के नाते जितना जल्दी इसका इलाज हो, एज सून एज पॉसिबल, आप नियर बाय हॉस्पिटल में, यहाँ पे जैसे कि आईजीएमसी में आके सुबह दिन शाम का ऐसा कुछ भी नहीं है, 24/7 इसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सर क्या रेफर केसेस भी आपके पास आते हैं? इसका जो ट्रीटमेंट है वो छोटे से छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक मिलता है, तो रेफरल तो इसमें देखने का कम मिलता है। बट यहाँ लोकल पब्लिक में ही इतने केसेस आ रहे हैं कि रेफरल के लिए तो है नहीं कुछ भी। सर कारण क्या है? क्योंकि ये तो सही बात है कि पर्यटक जो नगरी है वो शिमला है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कुत्तों के केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? फिर यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स का काफी बोलबाला है, काफी स्ट्रे डॉग्स रास्ते पे रहते हैं काफी ज्यादा, तो उनके लिए कुछ ऐसी हम लोगों की तरफ से भी ऐसा था कि कुछ मुहिम चलाई जाए ताकि उनको पकड़कर एक डेडिकेटेड जगह पे रखा जाए ताकि लोग इससे बच सकें। सर नगर निगम की भी बात की जाए, वो उन्हें उठाती रहती है, क्या आपने प्रशासन के समक्ष ये आवाज उठाई है डॉक्टर होने के नाते, प्रशासक होने के नाते? पर्टिकुलरली मैंने एक लेटर लिखने की तैयारी की है कि मैं प्रशासन तक पहुंचाऊं ताकि उनकी तरफ से हम लोगों को हेल्प मिल सके। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पहले से सचेत रहती हैं, समय समय पर डॉग वैन्स भी आकर के इनको लेके जाती हैं। बट हम चाहते हैं कि अगर बिल्कुल ही पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए तो पर्यटकों की दृष्टि से भी और लोकल पब्लिक की दृष्टि से भी ये रेबीज को स्ट्रे डॉग्स की वजह से तो बिल्कुल निजात मिल पाएगा। सर इस साल का डाटा आप अगर शेयर करना चाहते हैं कि कितनी मौतें हुई हैं रेबीज से आईजीएमसी में रेबीज की वजह से तो अभी तक मेरी नॉलेज में एक भी मौत नहीं हुई, क्योंकि ट्रीटमेंट हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और सारे मेडिकल ऑफिसर्स जितने भी पेरिफेरल स्टाफ तक वर्किंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से रेबीज की केसेस को देखते हैं। तो डेथ के लिए तो अभी तक ऐसा आईजीएमसी में तो कोई डाटा हमारे पास है नहीं। जी। सर रोड एक्सीडेंट की आपने बात की, इसके बारे में बताएं कि आईजीएमसी की कैजुअलिटी कैसे डील करती है इन पेशेंट्स को? आईजीएमसी की कैजुअलिटी के अकॉर्डिंग जब भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट आता है तो सबसे पहले हमारे सारे ही विभागों के डॉक्टर, चाहे ऑर्थो है, चाहे सर्जरी है, चाहे न्यूरो सर्जरी है, यहाँ पे तैनात रहते हैं। और जैसे ही कोई रोड साइड एक्सीडेंट का केस आता है तो हम उसको ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर काफ़ी कैजुअलिटीज़ में आ रहे हैं तो जो उनकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो जरूरी है फर्स्ट एड देने के बाद, उनके लिए वो करवा करके फिर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल करके उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए लग जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये लापरवाही रहती है रोड एक्सीडेंट को लेकर?
बिल्कुल यंगस्टर्स में तो आजकल जो नशे में ड्राइव करना, काफ़ी नशा करके अलग अलग तरह का नशा एक बहुत बड़ा कारण रोड साइड एक्सीडेंट का देखा जा रहा है। जी हाँ जी। सर, आत्महत्या के केसेस भी आपके पास आते हैं, कैसे आप उन्हें डील करते हैं और किस तरीके के केसेस ज्यादा आते हैं, क्या कारण बताते हैं वो आत्महत्या का? जो यंगस्टर्स में कारण हम देख पा रहे हैं कि आए दिन कोई सुसाइड अटेम्प्ट के केसेस आते हैं, तो मैक्सिमम में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उनका एक स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक कोशिश की जाती है कि उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन भी किया जाए ताकि वो स्ट्रेस रिलीव करने के तरीके ढूंढ पाएं। सर, यंगस्टर ही बोलेंगे आप या फिर बच्चे भी इसकी गिरफ्त में हैं? मैक्सिमम जो ये टीनेजर्स हैं और अप टू द एज ऑफ 25, इनमें काफ़ी मामले देखने को आते हैं सुसाइड अटेम्प्ट के। तो सर, आप कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, कोई ऐसा रोग जो सबसे ज्यादा देखने में आता है ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए? फिलहाल कैजुअलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको 2 मामले बताए, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट, उसमें मेन एक है क्योंकि इमरजेंसी डील करते हैं। बाकी लोग जो काफ़ी क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं वो नॉर्मली अपने मॉर्निंग में आकर के ओपीडीज में दिखाते हैं। बट अगर कैजुअलिटी की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे हम इमरजेंसी में इस तरह के मामले कुछ अगर हट के बात रोड साइड एक्सीडेंट और एबी से की जाए तो जैसे MI वगैरह के केसेस, हार्ट अटैक जिसको आप बोलते हैं, दमा वगैरह के जो एकदम एक्यूट केसेस होते हैं, इन तरह के मामलों से भी हम यहाँ पे डील करते हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी है, उसका जो कैजुअलिटी है वो हाईटेक है? मैम, जितनी सुविधाएं हम यहाँ से अभी तक प्रोवाइड करवा पाते हैं, प्रदेश सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई है, हम अपनी तरफ से, अपने डॉक्टर्स की तरफ से मैक्सिमम कोशिश होती है कि उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, और प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमें अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है पेशेंट्स को मुहैया करवाते हैं जितना भी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए होता है। सर, कोई ऐसा सुझाव मशीनरी को लेकर जो आप देना चाहेंगे प्रशासन को? कोई ऐसी मशीनरी, क्योंकि आप डील करते हैं, रोज डील करते हैं। मैम, मशीनरी तो ऐसा है कि आए दिन नए नए उपकरण आ रहे हैं, तो हम लेटेस्ट वैसे बात करके हमें मिल भी जाती है। बट जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के बाद कल को नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स आती हैं, तो हम उनकी डिमांड करते हैं। आगे भी मिलती भी आ रही है, मिलती भी आती है। कोई ऐसा नाम आप बताना चाहेंगे जो आपके सामने हो और वो प्रदेश सरकार के समक्ष चला जाए? ऐसा तो मैम अभी तक कुछ भी नहीं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिटीज़ वगैरह हमारे पास और हों कि अगर खुदा ना खास्ता कभी एक वर्क ना करे तो दूसरी तीसरी चौथी मशीन हम लोगों के लिए इजीली, कि डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा, और जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ा दें। सर, स्टाफ पर दबाव के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, बीइंग इन दिस फील्ड थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है, बट दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस थिंग, है ना। हमने जानबूझकर ये फील्ड ली है और हम खुश भी हैं। थोड़ा जो प्रेशर है मैम वो हर जगह, हर फील्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैम सबकी वो तो अपनी अपनी कंप्लेंट्स है। तो स्टाफ की कमी के बारे में अगर पूछें आप? मैम, वो हर डिपार्टमेंट में रहती है, हमारे पास भी कमी है ही, और जितने सारे बडिंग डॉक्टर्स या स्टाफ नर्सेज या वार्ड बॉयज हमारे पास आते रहेंगे, कैजुअलिटी में इतनी कई बार हेक्टिक होती है कि वो भी कम है, तो उसकी कंप्लेंट्स तो मैम हमेशा चली रहती है। बाकी फर्दर टाइमिंग मैनेज अच्छा हो रहा है मैम, है स्टाफ जितना कर पाते हैं उतना है। सर, संदेश कोई हिमाचल की जनता को? हिमाचल की जनता से सिर्फ यही संदेश है कि स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें, आराम से गाड़ी चलाएं, अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें ताकि आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इससे दूर रहें। इनका भी भारी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बाकी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमेश, आईजीएमसी के कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े थे। ऐसे टीवी कोशिश करता है कि एक असल तस्वीर आपको दिखाए। हिमानी के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।